मृत्यु हो जाए। इस अयोध्या में ऐसा कभी नहीं हुआ, परंतु हमने दृश्य कौन सा देखा है, श्रवण करो भैया। बोलो लक्ष्मण। कि बड़ी आज राधिका के परी ही दुख बैठा खरीदा देह पुत्र की लिए हुई रोता है व्रत देह पुत्र की लिए हुई। माता श्री को वन में छोड़ने के उपरांत में अयोध्या वापस आ रहा था, क्या देखता हुआ रात द्वारे पर एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के शरीर को अपनी गोदी में लिए बैठा है और विलाप कर रहा है, रो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आपको दोषी बता रहा है। क्या कहता है, इससे पहले तो अयोध्या में ऐसा नहीं हुआ, जब से ये राम राजा हुए हैं तब से बड़े ही इस अयोध्या अनर्थ कार्य हो रहे हैं, बड़ा ही अधर्म हो रहा है, पिता जीवित और पुत्र की मृत्यु हो रही है। ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ। और रो रो करके हट किए हुए आज जानते हो जिद कौन सी कर रहा है? कौन सी जिद कर रहा है ये भैया? कि हट पूर्व की यहाँ भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। क्या हट पूर्व की यहाँ भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा। जीवित के काले जाऊंगा या प्राण गवा कर जाऊंगा। जीवित के काले जाऊंगा या प्राण गवा के बैठ गया है। कहता है या फिर मैं अपना पुत्र जीवित लेकर के जाऊंगा या ऐसी रात द्वारे पर अपने प्राण को गंवा दूंगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये राम राज्य में ही ऐसा अनर्थ कार्य हो रहा है, पिता जीवित पुत्र की मृत्यु हो रही है। ये भैया अगर आप उस दृश्य को देखना चाहते हो तो मैं चल करके अवश्य उस दृश्य को आपको दिखाता हूँ। अवश्य हमें आके किए गए उप बूढ़े ब्राह्मण के पाप चलो। आओ भैया चलो
बहुत ही अन्याय हो रहा बेटा। ये पुत्र, आप कितना रोदन कर रहे हो? आखिर तुम्हारे पुत्र को क्या हुआ है? ये क्या हो गया बेटा? इस राम राज्य में क्या हो रहा है बेटा? ये हो गए सगर रघु राज सब कभी नहीं देखा अपना। तुम्हारी राज्य में बहुत ही अन्याय हो रहा है बेटा। कहाँ को चले गए बेटा? हे गुरुदेव, गुरुदेव, बेटा राम, आखिर ऐसा हमारे राज्य में क्यों होता? देखो, आज वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र की देखो मृत्यु हो गई है। आखिर इसका क्या कारण है गुरुदेव? बेटा राम, बेटा, इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई। ब्राह्मण जीवित है, पुत्र का अंत हुआ। इसका क्या कारण है जानना चाहते हो पुत्र राम? हाँ गुरुदेव। बोलो गुरुदेव। सुनो बेटा राम, ये सन्मुख जो विशाल गंभीर घना वन दिखाई दे रहा है, हाँ गुरुदेव, दिखाई पड़ रहा है। बस इसी वन में कार्य हो रहा है, इसलिए इस ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हुई है। परंतु कि वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। वास्तव में एक नीच बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। विंध्याचल के गहरे वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। क्या ऐसी बात है गुरुदेव? ब्राह्मण बैठाया तंत्र विचित्र, ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। बेटा राम, इस विंध्याचल के गहरे वन में एक नीच ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, जो कि उसे करना नहीं चाहिए। बस उसी के कारण, इस अनाधिकार ही के कारण सब नियमित क्रम सवर्ण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में छाया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। दुर्भिक्ष अयोध्या में छाया, ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। इस विंध्याचल के वन में एक नीच बैठा अत्यंत ब्राह्मण के कार्य कर रहा है, उसे करना नहीं चाहिए। बस
इस ब्राह्मण के बेटे के मृत्यु इसे कारण हुई है। जो उसे कार्य नहीं करना चाहिए फिर भी वो कार्य करता है, बस उसी के कारण इस पुत्र के बालक की मृत्यु हुई है। परंतु गुरुदेव, आखिर एक ब्राह्मण का पुत्र किस प्रकार जीवित होगा? यदि इस ब्राह्मण के बालक के जीवन लीला देखना चाहते हो तो इस नीच का अपने एक बार के द्वारा संहार कर दो, इस पुत्र का जीवन फिर उभर आएगा। ऐसी बात है तो ठीक है गुरुदेव, हम अभी एक पुत्र का अपने बालक के द्वारा अंत करते हैं। अवश्य संहार करो। बेटा राम राज्य में बड़ा नुकसान हो देखी। मार तो भाई मेरी का झींगा भाई घरे जाओ। ओ हमारा नुकसान कहा नहीं भैया, जाओ कमाओ खाओ कर भरो वापस जरो। आखिर तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है? जितना नुकसान तुम्हारा हुआ है हमारे छोटे भाई लक्ष्मण अवश्य पूर्ण करेंगे। लाओ भैया हमारा नुकसान दियो। अरे भैया ये बताओ आखिर आपका नुकसान क्या हुआ है? इस प्रकार से रोदन कर रहे हो, आप तो ऐसे रो रहे हो मानो ब्राह्मण के दुख से भी ज्यादा तुम पर दुख आया हुआ है। और नुकसान घाटे में चल रहा है। परंतु तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ है बतलाओ, मैं अवश्य राजकोष से तुम्हारे इस नुकसान की भरपाई कराऊंगा। डाल लो भैया, जिंदा है लेकिन आशा छोड़ देना है जिंदगी के। परंतु नुकसान क्या हुआ बतलाओ। कौने दिन हम जहर लगा के फांसी खा लिया। अरे ये उल्टा क्यों बतला रहे हो? और कहा करवा जहर खाया जाता है, फांसी लगाई जाती है। हाँ राम राज्य में बहुत नुकसान हो दिया है। क्या हुआ बोलो तो। हुआ भैया एक नुकसान हो तो मेरे जगह नथवा के लिए इतना जुकाम है कि मुंह नहीं देखा जाती है। अच्छा तुम उनके जुकाम को ठीक करना चाहते हो, इसका भी उपाय होगा। अयोध्या में बहुत सारे वैद्य हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि एक दिन में ही उनकी समस्त बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब भैया हमारे खेती बाड़ी बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारी खेती में क्या नुकसान हुआ है? खेती में 2 बीघा लहसुन बह रहा। अब भैया इस साइड गैया रहा बहुत छोटा है तो ये सड़वा पहुंच गए, तुमका बताए दिया गया कहानी लहसुन सब बिखरा कूच डाले। 2 बीघा लहसुन मार दे। ठीक है, तुम्हारे उस नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। और क्या नुकसान हुआ? केला के घर काट गए। केला की हार काट गई? हाँ। परंतु कैसे? कैसे? अद्दा बड़ा पेड़वा लेना शहर पाले कहा लगी है। और जब कैला तो आज रात में तो घरे काट लेगा। ये तो बड़ा ही अन्याय हुआ है आपके साथ में। और कौन सा नुकसान हुआ? लौकी काट गए तुम बहुत। लौकी? अरे लौकी कैसे काट गई? लटका दे रहा है अपन रात ले गवा। तुम क्या वहाँ पर थे नहीं? अब मौके से नहीं तुम क्या घर के बाहर थे? तो तुरंत वह टिट्टा से लौट डाली। ठीक है, अगर तुम्हारी लौकी भी चली गई है तो उसका भी नुकसान का भरपाई होगा। और क्या नुकसान हुआ है? अब भैया दूध मट्ठा चला गया है। दूध चला गया? हाँ। वो कैसे? रात में गाभिन पड़वा डालेगा। मोर कहीं के जो पड़वा है ये पुरुषों की संगत में आता है। और क्या कहीं वो बच्ची का जन्म दे सकता है? अरे मोर कहीं का मतलब नहीं समझो, मतलब पड़वा भैंस डालेगा वो। ऐसे क्यों नहीं बोलते? हाँ वो है कहीं पड़वा। हमें लग रहा था तुम उल्टा बोल रहे हो। चलो नुकसान हमारे दो चलो। आओ चलो अयोध्या के राजकोष से चल करके तुम्हारे समस्त नुकसान की भरपाई करता हूँ। आओ, लेकिन रो मत। तुम्हारा रो तुम इस प्रकार से रोते हो तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। अरे
ये क्या कर रहा है? अपनी नाक मेरे कपड़ों में पहुंच रहा है। भैया क्या करे जो काम बहुत हुई। मोर का चलो ना सुन दियो चलो। हे गुरुदेव, बेटा राम, आखिर ऐसे अनर्थ के कार्य हमारे राज्य में क्यों होते हैं? हे गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। क्या पूछना चाहते हो पुत्र राम? हे गुरुदेव, राज्य में ऐसे अधर्म, ऐसे दुष्कर्म कार्य क्यों हो रहे हैं? जो खुद का कार्य नहीं वो खुद कार्य कर रहा है, ब्राह्मण जी पे कर्म करता है और उसके ब्राह्मण जी पे कर्मों को करने पे आज ब्राह्मण का पुत्र मृतक परीर हो गया। परंतु हे गुरुदेव, आखिर ये पाप हमारे राज्य में क्यों होता है गुरुदेव? गुरुवर बेटा राम, कि वो क्या कृतियां हैं जिसपे आज इस राम राज्य में इस कपल पर इतना घटाए छाई हैं। इसका क्या कारण है? बोलो बेटा राम, ये अनर्गल कार्य इस राम राज्य में होते हैं और होते ही रहेंगे। परंतु गुरुदेव, ये अनर्गल कार्य आखिर किस प्रकार पे कैसे बंद होंगे? बेटा राम, ये अनर्गल कार्य क्यों हो रहे हैं, इसका भी एक विशेष कारण है। सर्वप्रथम सुनो, मैं ये बतलाता हूँ तुमको, ये अधर्म के कार्य से अयोध्या में क्यों होने लगे, पहले कभी नहीं होते थे। हाँ गुरुदेव, आखिर इस पे छुटकारा कैसे मिलेगा? कि कैसा ही कर्म हीन नास्तिक पापों से मंडित थारा, कैसा ही कर्महीन नास्तिक पापों से मंडित थारा।
पंडित था ब्राह्मण था रावण। फिर भी पुलस्त्य के कुल में था, पंडित था ब्राह्मण था रावण। हे राम, रावण महामुनि पुलस्त्य ऋषि विष्णुवा के परिवार का एक बहुत वैज्ञानिक विद्वान पंडित था, और उसको तुमने अपने बाण के द्वारा संहार दिया। बस उसी के कारण कि उसको तुमने क्षत्रिय होकर संहारा जो युद्ध स्थल में। वो ब्रह्म दोष वो ब्रह्म पाप आकर बैठा है कौशल में। वो ब्रह्म दोष वो ब्रह्म पाप आकर बैठा है कौशल में। वो रावण क्यों ना कितना ही अत्याई पापी था, परंतु महामुनि पुलस्त्य ऋषि के परिवार का था, ब्राह्मण था, विद्वान था, और तुमने उसको अपने बाण के द्वारा संहार कर दिया। बस उसी की ब्रह्म हत्या आपके ऊपर लगी हुई है, उसी के कारण ये सब अधर्म के कार्य अत्याचार हो रहे हैं बेटा राम। क्या गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो इन पापों पर छुटकारा पाने के लिए